मैं होम्योपैथी के साथ साथ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ और होम्योपैथी का इतना अच्छा स्कोप है कि जटिल से जटिल बीमारी हो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पर आपको कुछ मशीन की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनके साथ आपको ट्रीटमेंट करके होम्योपैथी दवा देकर के फास्ट और बेटर परमानेंट रिलीफ देते हैं। रांची में ही और रांची के बाहर भी ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, फीमेल पेशेंट्स, जिनको मैं उनकी बीमारियों के लिए देखती हूँ। लेकिन ओबेसिटी, मोटापा, कैंसर का भी एक कहीं ना कहीं कारक होता है। नमस्कार, बायो स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ मैपल प्लाजा में, अशोक नगर में, जहां पर प्री होम होम्योपैथिक क्लिनिक है, जहां पर डॉक्टर प्रियंका मैम है। सारी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे होम्योपैथी का अभी के समय में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है और कितने सालों से मैम प्रैक्टिस कर रही है। मैम, हमारे चैनल बायो स्टोरी में आपका स्वागत है। मैम, जैसे होम्योपैथी की जब बात करते हैं तो अभी कुछ विगत सालों में पहले भी था, लेकिन हमारी फैमिली अगर बात करें तो लोग होम्योपैथी को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कैसे इस फील्ड में आना हुआ और आपकी एजुकेशन कैसे शुरू हुई? जी बताएं मैम। तो होम्योपैथी अगर हम देखा जाए तो ये कम से कम 250 साल पुरानी पद्धति है। 250 साल पुरानी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है। जी, अगर आप देखें मॉडर्न ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई प्रेफरेंस लेता है दवाओं के लिए जी, तो ये होम्योपैथी पे जाते हैं। और होम्योपैथी का इतना अच्छा स्कोप है जी, कि जटिल से जटिल बीमारी, चाहे वो आपकी नई हो, एक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं जी, और फास्ट भी होते हैं। तो अच्छा, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे 15 ईयर्स अब हो जाएंगे, 15 साल हो चुके हैं। हाँ, होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हुए। तो और मैं होम्योपैथी के साथ साथ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। इसका अच्छा, मतलब है मैं दवाएं आपको होम्योपैथी देती हूँ, अच्छा, बट ऐसे प्रोसीजर्स जहाँ पर आपको कुछ मशीन की जरूरत हाँ, होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत उनके अगर हो। साथ आपको ट्रीटमेंट करके होम्योपैथी दवा देकर के फास्ट और बेटर परमानेंट रिलीफ देते हैं। मैम, जैसे कुछ ऐसी जटिल बीमारी जिसका ऐसे ऐसे कोई पेशेंट आपके रहे हो जो आपका अनुभव रहा हो कि बहुत बेहतर उनका, हालांकि आपने तो बहुत लोगों को ठीक किया, बट ऐसे कुछ पेशेंट की यादें जो आपको लगे कि नहीं, उनका बहुत अच्छा बेहतर रहा है, कुछ ऐसी यादें? हाँ, देखिए, एक तो ना फीमेल में बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। जी, तो मेल आपका चाहे पीसीओडी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, मेनोपॉज के साथ बहुत सारे बीमारियां आती हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं। इनफर्टिलिटी अगर हम देखें तो ना औरतों में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है। तो रांची में ही और रांची के बाहर भी ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, फीमेल पेशेंट्स, जिनको मैं उनकी बीमारियों के लिए देखती हूँ। दूसरा अगर हम बात करें तो वेट, ओवरवेट आप देख रहे हैं आजकल छोटे बच्चे में भी ओवरवेट, बहुत ज्यादा वजन हो जा रहा है। फीमेल्स में भी है, मेल में भी है। और आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो कुछ सालों में वापस अब ओबेसिटी कैपिटल बन जाएगी। डायबिटीज कैपिटल तो इंडिया है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि हम कम से कम ओबेसिटी कैपिटल तो ना बने। तो मैं ओबेसिटी, वेट लॉस, इसमें भी बहुत काम करती हूँ, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं तो आधी से ज्यादा बीमारी आपको ऐसे ही घेर लेगी, चाहे आप किसी भी एज में हैं। और आपको ये भी मालूम, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जी जी बिल्कुल, कैंसर जो है, आप मान लीजिए आपने कोई गलत आदत नहीं है, कुछ भी नहीं, सही बात है, लेकिन ओबेसिटी, मोटापा, कैंसर का भी एक कहीं ना कहीं कारक होता है। अच्छा, तो मैं बेसिकली स्किन, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई मैम। जी जी, फीमेल कंप्लेंट्स, उनसे कितना भी पुराना हो, नया हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड मतलब इनफर्टिलिटी, अच्छा, और ओबेसिटी, इसमें मैं ज्यादा काम करती हूँ। बिल्कुल मैम। आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कैंप्स भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जी हम कोशिश करते हैं कि हम जितने लोगों तक पहुंच सके, हम अलग अलग राज्य के बाहर छोटे छोटे गाँव में, स्कूल्स में जाते हैं, विमेंस को हम उनके बॉडी के बारे में बताते हैं, जी जी जी, कैंसर अवेयरनेस करते हैं बच्चियों में, उनको किशोर अवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते सही हैं, बात, कैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जी जी जी, क्या खाएं कि आपको कम बीमारियां हो, बिल्कुल, हाइजीन कैसे रखें। और होम्योपैथी हम दवाएं भी कहा जाता है, ये ग्रामीण इलाके में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, और वो क्या होता है ना, अवेयर नहीं होते हैं। कई बार उनके इतने साधन नहीं होते हैं कि वो गांव से निकल करके शहर आए या अच्छी फैसिलिटी ले सकते हैं। तो अगर हम वहां जाके अवेयरनेस करते हैं तो मुझे लगता है कि वो समय रहते हुए अपनी प्रॉब्लम समझ के और सही डॉक्टर के पास समय में पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है हम एटलीस्ट उनकी जान को बचा सकते हैं। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली कड़ी में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।